एक मारूफ शख्सियत है हमारे प्रोफेसर जावेद साहब। उनका कहना था कि अगर आपकी औलाद आपसे मोबाइल फ़ोन मांगे तो आप मोबाइल फ़ोन की जगह ना उसके हाथ में कोयला रख दें। मतलब मोबाइल फ़ोन से लाख दर्जे बेहतर है कि आप उसके हाथ में कोयला रख दें ताकि वो तबाही की तरफ ना जाए। और मैं उनकी इस बात से 100% जो है ना वो एग्री करती हूँ। टीनेजर्स और आजकल के दौर में जितनी तबाही का बाइस ये मोबाइल फ़ोन है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और डिवाइस हो सकती है। हम बड़े आसानी से बच्चे जो है मैट्रिक पास करते हैं, एफए पास करते हैं, या किसी भी एज में जाके टीनेजर्स बच्चों की भी यहाँ बात हो रही है, सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही। बड़े फख्र के साथ जो है माँ बाप उन्हें मोबाइल फ़ोन जो है वो पास होने पे या किसी भी तरह गिफ्ट करते हैं। और स्पेशली आजकल खुद मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो खुद मोबाइल फ़ोन देकर फैमिली व्लॉगिंग या इस तरह के काम करने के लिए अपने बच्चों को इजाज़त देते हैं। आज मैं आपको मेरी इस बात से समझ आ गई होगी जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ। आज है वो टॉपिक मेरा उन व्लॉगर्स के लिए, उन टिकटॉकर्स के लिए, उन यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने इस वक्त माशरे में सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और तबाही मचाई हुई है। जिसे मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली का जो तबका है ना वो नफ्सियाती मरीज हो रहा है। जब एक मतलब ऐसा तबका जो उतना कमा नहीं पा रहा, जिसका बाप जो है 30 से 35 हज़ार कमा के घर ला रहा है, वो इस किस्म के व्लॉग्स और दूसरी तरफ बेहयाई, दो चीजें मैंने आज डिस्कस करनी है। 5 बहनों के व्लॉग्स आपने देखे होंगे। अब उनका वालिद बड़े फख्र से बताता है कि उसने, मैं हरगिज ये बात नहीं करूंगी, माजरत के साथ मैं अपनी बात आगे पहुंचाऊं कि जी मैं औरतों की, मैं खुद एक औरत हूं। हर औरत सोशल मीडिया का जो है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनके क्लॉथ्स हैं, जिनके ड्रेसेस हैं, जिनके डिफरेंट काम डिफरेंट तरह के हैं, वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने जो है कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। कमाई का जरिया है, लेकिन वो कमाई का जरिया जिसमें एक बाप जो है अपनी बेटियों को बड़े फख्र के साथ, पढ़े लिखे जाहल लोग, मैं उनको यही कह सकती हूँ कि ऐसे लोग जो ये कहें कि 5 बेटियां, जिनको खड़ा करके, एक दिमाग को खड़ा करके उनको कहें कि जी अब तेरी 5 बेटियां हैं, उनकी उसके दिमाग की आंखों में पट्टी बांध कर कहे कि इसमें से पहचानो तुम्हारी बीवी कौन सी है, अपनी ही 5 बेटियां वहां खड़ी करके, तो जनाबे वाली आप जो सुनने वाले हैं बताएं, क्योंकि आप ही देखने वाले हैं। अब वो लोग जो इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, इन लोगों को आगे लेके जा रहे हैं, शादी का फंक्शन पूरा जो है वो दिखाती हैं। अब एक एक चीज वो कवर कर रही है जी, दुल्हन बनी है, दुल्हन के लिबास में जो है वो बड़ा वजनी जोड़ा पहना है जी, हम दिखा नहीं पा रहे, हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए व्लॉगिंग कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि जी हम आपके लिए व्लॉगिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बकायदा, मैं क्या, मेरी जुबान भी जेब ना दे, हनीमून के दिखा रहे हैं, बीवी डूब रही है, वो इज्जतदार मर्द जो है वह खड़ा होकर देख रहा है जी मेरी बीवी डूब रही है, वीडियो बना के सबको दिखा रहा है। और दूसरी तरफ वो क्या है जी, शादी के बाद वो नहा धो के बाहर निकलते हुए, मतलब इस किस्म की वीडियोस, इस किस्म की चीजें बनाकर पब्लिक को दिखा रहे हैं। इस किस्म का कंटेंट जो है वो प्रमोट कौन कर रहे हैं? देखने वाले प्रमोट कर रहे हैं। इनका बायकॉट नहीं कर रहे, इन पे आवाज नहीं बुलंद कर रहे, इनको रोकने के लिए कोई नहीं है। और वो आदमी और वो बाप, आप जो देखने वाले हैं, आप इस चीज का फैसला करें कि आप अपनी औलाद को एक मोबाइल फोन पकड़ा कर कहेंगे, अपनी बेटियों को, कि वो सोते उठ के दिखाएं कि वो कैसे उठ रही हैं, कैसे खा रही हैं, कैसे पहन रही हैं, क्या पहन रही हैं, कहाँ से ला रही हैं, कहाँ से ले रही हैं। मतलब क्या आप लोगों का एक जो माइंड है इस चीज को जेब देगा, इस चीज को? और दूसरी तरफ शादियां आपने करनी है, वो अंबानी की नकल करते हुए उनके बच्चों की तरह, उनके भाई उनको स्पॉन्सर मिले हुए हैं, आपने दिखानी है अपनी शादियां आप कितनी हाई लेवल की कर रहे हैं। ये आजकल के व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगिंग जो आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ इस वक्त उसकी बात कर रही हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो जिस हद तक बेहयाई हो रही है, जिसमें आप अपना बेडरूम, अपना किचन, अपना वॉशरूम, मतलब कोई कोना और कोई प्राइवेसी लाइफ की आप सब कुछ दिखा रहे हैं पब्लिकली। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप लोग सुकून की नींद कैसे सोते हैं। आप तो सोते हुए भी ये सोचते हैं कि अगले दिन मैंने क्या ड्रामा करना है। अब ये जिन 5 बहनों की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग पूरा वो एक सीन तैयार करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जी अब आपने एक भूत बनना है, भूत बन के अपने खामद को कैसे डराना है, या आपने अपने वालिद से कैसे पूछना है कि क्या मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, क्या मैं नहीं रख सकती। तो क्या ये चीज़ें एक औलाद को या बेटियों को जेब देती हैं? फिर दूसरी तरफ आप लोग, एक शादी हो रही है, उसमें आप लोग प्री वेडिंग, ये उसमें इतना पैसा आप उछालते हुए दिखाते हैं, पता चलता है जी आप लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली के बच्चे या बच्चियां जब इस किस्म की चीजें देखते हैं ना, तो वो खुद उनका रुझान इस तरफ होता है कि भाई इस चीज में तो बहुत पैसा है। एक गरीब मुल्क में रहते हुए, जहां पे हमें पता है कि पढ़े लिखे लोग जो है
डिग्रीज वाले लोग जो हैं उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही। ऐसी जगह पे बैठ के जब आप इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करेंगे, दिखाएंगे कि जी इतना पैसा लगा के ये शादी हो रही है, इतना पैसा लगा के ये वाला इवेंट हो रहा है, इतने का ये जोड़ा आ गया, 10 लाख का, 15 लाख का, 9 लाख का, 7 लाख का, वहाँ पे एक मिडिल क्लास तबका, उनकी बेटियां, वो क्या करेंगी? वो एहसासे कमतरी का शिकार ही होंगी। और दूसरी तरफ आप अपनी हामला बीवियों को दिखा रहे हैं, वो किस तरह के गैरतमंद मर्द हैं, वो किस तरह की गैरत वाली फैमिलीज हैं जो उनको ये जेब देती हैं, अपनी हामला बीवियों को दिखा रहे हैं, फिर उनको उल्टियां करते दिखा रहे हैं, उनके वॉशरूम तक की वीडियोस बना रहे हैं। मतलब इस किस्म की जो चीजें दिखा रहे हैं ना, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोलना मजबूरी आज इसलिए है क्योंकि देखने वाली भी हमारी वो ऑडियंस है जो उनको व्यूज देती है, उनको पैसा आता है, तो फिर वो सब कुछ ये बनाते हैं। फिर तरह तरह के प्रैंक्स तैयार किए जाते हैं। किस किस्म के प्रैंक्स हो रहे हैं? घरेलू, ये इसकी इससे लड़ाई जी, ननद की सास से लड़ाई, सास की ननद से लड़ाई, खामद के साथ लड़ाई, दूसरी बीवी लेकर आगे। मतलब आप लोग ये किस किस्म के इन्फ्लुएंसर हैं? किस किस्म के इन्फ्लुएंसर हैं? मैं इनको क्या नाम दूं? फिर उसके बाद आप एक मॉल लेते हैं, ये 5 बहनें, मतलब ये मॉल में जाते हैं जी, मॉल ब्लॉक हो गया, इतना रश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हमारे फैंस हैं। भाई आप लोग थिएटर में जाएंगे ना, लाहौर के या इस तरह ये जो थिएटर्स बने हुए हैं, इनके बाहर भी ना कितार बंदी होती है। अब अगर आप फैंस का नाम दे दें ऐसे लोगों को, सबको जो आपको देखने आ रहे हैं, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। अब अगर जो ये मैं बात कर रही हूँ मैं इसमें गलत हूँ, मैं कह सकती हूँ जी, आप लोगों की सोच है, आप जो मर्जी सोच सकते हैं, मैं गलत हूँ, आप सही सोच रहे हैं, तो आप लोग करें, फॉलो करें, इस चीज़ को लेके आगे बढ़ावा दें ताकि इसको और हवा मिले और हमारी सोसाइटी ने जिस हद तक खराब होना है वो और हो जाए। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, इस्लाम ने औरत को वो मुकाम दिया जो इससे पहले कोई नहीं देता था, लेकिन इस्लाम ने औरत को ऐसी इज्जत और इतनी आज़ादी है इस्लाम में औरत की। मैं भी औरत हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात आगे पहुँचाती हूँ, लेकिन क्या मेरा जहन और मेरा दिमाग इस चीज़ को जेब देगा कि मैं अपने कमरे से लेके अपने वॉशरूम या किचन तक आपको ले जाऊं? सॉरी टू से, मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आपका सोचना है कि एक बाप खड़ा होकर 5 बेटियां अपनी आगे खड़ी कर दे और अपने दामाद को कहे कि चुनो इसमें से तुम्हारी बीवी कौन सी है, या फिर शादी के बाद आप दिखाएं कि जी क्या हो रहा है, रह क्या जाता है? आप लोग क्या सोचते हैं? कि मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये लोग जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेहयाई फैला रहे हैं, ये रात को सुकून से सोते कैसे हैं? और इनका जो इनके पास इतना, अब एक लड़की है, एक मिडिल क्लास लड़की है, अब वो ये व्लॉगिंग कर रही है, उसके पास उसके बाप की तनख्वाह जो है वो 20, 30 या 35 हज़ार है। अब सोशल मीडिया पर उसने काम करना शुरू किया, उसने इस तरह का छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू किए, एकदम से उसको बूस्ट मिला, उसको पैसा आना शुरू हुआ, वो पाकिस्तान से वो एकदम से दुबई पहुंच गई, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच गई, वहां जाके अपने जो है वो कैसे चली गई? हलाल कमाई से तो कोई नहीं जाता, 30-35 हज़ार से तो कोई कहीं नहीं पहुंचता। आज की मेरी वीडियो इसी पे थी। अब आप पे डिपेंड करता है कि कुरान, हदीस, इस्लाम, हमारा सारा मुआशरा, क्या हम इस फैमिली व्लॉगिंग को प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे।